हेलो स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में हमने देखा था इंसुलेटर और कंडक्टर, और हमने समझा था कि कंडक्टर में फ्री ऑफ चार्ज बहुत सारे रहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मेटल कंडक्टर मेटल की, तो मेटल में बहुत सारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है ना। और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे ही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह लगाया जाता है, अभी आगे देखेंगे, बैटरी बैटरी से कनेक्ट करते हैं जब वायर को, तो वहाँ पर करंट, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन मोशन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट करंट बेसिकली वर्ड यूज़ किया जाता है जहाँ पर भी कुछ फ्लो हो रहा होगा, वहाँ पर हम करंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे एयर करंट, ठीक है ना, एयर ब्लो कर रही है तो हम बोलेंगे एयर करंट है। वाटर जो है, रिवर में हाई स्ट्रीम अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में वाटर जा रहे हैं रिवर में, तो हम बोलेंगे वहाँ पर वाटर करंट है। ठीक है ना। तो करंट कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है करंट के लिए। ठीक है ना। कोई भी फ्लोइंग रहेगा, फ्लोइंग मटेरियल, फ्लोइंग ऑब्जेक्ट रहेंगे, जहाँ पर भी कुछ भी फ्लो हो रहा होगा वहाँ पर हम बोल देंगे करंट है। तो करंट वर्ड कॉमनली यूज टू रेफर समथिंग विच इज़ फ्लोइंग सच एज वाटर करंट, एयर करंट। ठीक है। और सिमिलर वे में हम करंट को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो करंट की अगर हम डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, इन कंडक्टर बोल देंगे तो और अच्छा है। तो इलेक्ट्रिक करंट, अगर व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो यही केवल जो रेड से लिखा गया है इतना ही लिखना है बस हमें। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है। अब बात आई, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर है, ये बैटरी आपने देखा ही होगा। ठीक है ना। आप सबने बैटरी देखा होगा, और ये बैटरी का सिंबल अभी आगे देखेंगे हम। ठीक है ना। बैटरी को कुछ ऐसे सिंबल से लिखते हैं, एक बड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी लाइन का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। और इसको किसी बल्ब से हमने कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब का सिंबल कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना। जो ये येलो कलर से हमने बनाया है, ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है। और ये वायर हैं, यहाँ से यहाँ तक वायर है, ये वायर है, ये वायर है, कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर है ये। ठीक है ना। ये वायर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया हमने। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो करंट बेसिकली पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम बोलते हैं करंट है। ठीक है ना। ध्यान सुनना, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा उसी डायरेक्शन को हम बोलेंगे करंट की डायरेक्शन वही है। ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना, जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो पॉजिटिव है ही नहीं, तब क्या करेंगे हम। मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, जो कि कंडक्टर के अंदर, अगर हम बात करें मेटल कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर हम बता रहे हैं, बार बार फ्री चार्ज रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, उसके अपोजिट करंट रहता है। ध्यान समझना, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रहेगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा हम बोलेंगे उस डायरेक्शन में करंट है। या फिर नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट बोलेंगे करंट है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो है करंट जा रहा है ऐसे। ठीक है। और करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा, तो आई सिंबल बना लिया हमने, करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ ए से बी पर अगर देखेंगे तो करंट ए से बी की डायरेक्शन में है। सी से डी पर देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या है, सी टू डी है, करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। ठीक है। और मान लो ई से एफ पर देखेंगे तो करंट जो है ई से एफ डायरेक्शन में है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट के जस्ट अपोजिट यहाँ मूव करेंगे वायर के अंदर। ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो। लेकिन मेटल के अंदर अगर हम बात करेंगे, मेटल वायर में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट बोल देंगे करंट मूव कर रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अच्छा, अगर हमसे बोला जाए यहाँ पर C टू D, इलेक्ट्रॉन C से D जा रहा है इन दिस सेक्शन, CD सेक्शन में इलेक्ट्रॉन C से D पर जा रहा है कि D से C पर जा रहा है, गेस करो। इलेक्ट्रॉन C से D में इस सेक्शन में किधर से किधर जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन C टू D है, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चलेंगे, D से C पर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कन्वेंशनली वी टेक इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, कन्वेंशन है ये पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। मान लो बहुत पहले इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज माना गया होता है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस डायरेक्शन में करंट मानते हैं हम। ठीक है ना, लेकिन बहुत पहले जब इलेक्ट्रॉन वगैरह की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज लेट किया गया कि इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कन्वेंशनली वी टेक इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज सो दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। और ये लाइन याद रखना है, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये बोल सकते हैं हम, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा उसको बोल देंगे हम दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, या फिर जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा। ठीक है, अब बात आई, डायरेक्शन समझ गए, अब बात है मेज़र करना है हमें चार्ज, करंट को डिफाइन करना है। ठीक है ना, करंट को मेज़र कैसे करें, तो करंट को ऐसे डिफाइन किया जा रहा है कि जितना चार्ज फ्लो किया, जैसे अगर हमसे बोला जाए कि वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था 9th क्लास में, तो वेलोसिटी हमने डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया था तो मिल गया था। हमसे बोला गया था वर्क क्या रहेगा, तो हम बोल रहे थे वर्क इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, 9th में ये सब फॉर्मूले लिखे गए थे कि पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क बाई रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर, पावर को डिफाइन किया था। तो यहाँ पर करंट को डिफाइन किया गया है, करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना, फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समझ रहे हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हो गया डी क्यू बाई डी टी। ठीक है ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम इट इज रेशियो ऑफ, ठीक है ना, ये चार्ज फ्लो विथ टाइम टेकन। ठीक है ना, चार्ज फ्लो एंड टाइम टेकन, रेशियो ऑफ चार्ज फ्लो एंड टाइम टेकन, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, डिफाइन कर सकते हैं। तो एवरेज करंट अगर हमें बोलना होगा तो हम बोलेंगे क्यू डिवाइडेड बाई टी, या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है ना, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है, और एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है, बेस्ट डेफिनेशन ये है। ठीक है ना, लेकिन 10th क्लास में डिफ्रेंशिएशन वगैरह नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा पीछे रह जाएगा ये डेफिनेशन। ठीक है ना, तो 10th क्लास में आपसे पूछा जाएगा तो आप ये वाला डेफिनेशन बताना, ये फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा 10th क्लास के लिए, लेकिन सबसे अच्छा फॉर्मूला तो ये है। ठीक है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बेस्ट डेफिनेशन है ये। ठीक है, अच्छा, इनकी यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, टाइम का यूनिट क्या है,
सेकेंड, तो ये हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर, वैसे तो एसआई यूनिट इनका रहेगा एम्पियर, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं, कैपिटल ए, ध्यान रखना, याद करो कैपिटल ए ऊपर सर्कल लगा देते थे, इसको बोलते हैं हम एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये यूनिट है मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट की, ठीक है ना। 10⁻⁻10 मीटर को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, लेकिन ये कैपिटल ए है केवल, बस, ठीक है ना। और 1 कूलम, ये 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। वी कैन से देयर इज 1 एम्पियर करंट। 1 मिली एम्पियर कितना होगा, तो हम बोलेंगे 10⁻³ एम्पियर को बोल देंगे 1 मिली एम्पियर, और 10⁻�6 एम्पियर को बोल देंगे हम 1 माइक्रो एम्पियर। ये समझ गए हम। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को अगर हमें डिफाइन करना है, ठीक है ना, तो 1 एम्पियर क्या रहेगा, 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में अगर फ्लो हो जाए तो उसी को बोल देंगे 1 एम्पियर, ठीक है ना। क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, क्यू 1 हो जाए और टी भी 1 हो जाए तो आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ लिख रहे हैं व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक current flowing through it is said to be 1 ampere. When 1 coulomb of charge flows through any cross section of conductor in 1 second, ठीक है ना, the current flowing through its said to be 1 ampere। इसको याद रखना है हमें। 1 एम्पियर आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर करके, तो ये चिपका देना। चलिए, अच्छा अभी हमने देखा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं करंट, ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं करंट। जैसे बोला गया था रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, और पावर क्या था, वर्क और टाइम के स्लोप को भी पावर बोलते थे। और वेलोसिटी बोला गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को वेलोसिटी बोला गया था। और पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता था हमें, वेलोसिटी, ठीक है ना। पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता था हमें, वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी चार्ज वर्सेस टाइम, चार्ज वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देगा हमें, करंट, क्योंकि हमें पता है करंट इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स करंट। चूंकि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, और डी क्यू बाई डी टी होता है स्लोप, और स्लोप होता है टैन थीटा, ठीक है ना। तो ये मान लो अगर स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट लाइन है, ठीक है ना, तो यहाँ तो करंट कांस्टेंट है, थीटा है तो मिल जाएगा हमें। मान लो यहाँ पर ये वेरिएबल होते, लेट्स कुछ ग्राफ ऐसा है, अगर हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया, यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर स्लोप अलग अलग हैं, अलग अलग पॉइंट पर स्लोप अलग अलग हैं। यहाँ पर देखेंगे तो स्लोप कम है देखो, और यहाँ देखेंगे तो स्लोप ज़्यादा है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो स्लोप ज़्यादा है 2 पॉइंट पर, और 1 पॉइंट पर देखेंगे तो स्लोप कम है, ठीक है। तो करंट 1 पर क्या रहेगा, कम रहेगा, और करंट 2 पर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और स्लोप क्या होता है, करंट, ठीक है ना, स्लोप ऑफ क्यू टी क्या रहेगा, करंट, ठीक है। यहाँ पर करंट इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, करंट जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। और मान लो यही ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्राफ ऐसे हो, लेट्स, यहाँ पर ग्राफ ऐसे है क्यू वर्सेस टी का ग्राफ, तो यहाँ पर स्लोप डिक्रीजिंग है, देखो पहले स्लोप ज़्यादा था फिर स्लोप कम हो गया, तो यहाँ पर स्लोप डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो करंट डिक्रीज हो रहा है, तो 1 पॉइंट पर जो करंट है और 2 पॉइंट पर जो करंट है, तो 1 पॉइंट पर करंट ज़्यादा है और 2 पॉइंट पर करंट कम है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट,
एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चार्ज फ्लो। चूंकि हमें पता है, हमें ये आइडिया है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ये लिख सकते हैं। मैथमेटिकल टूल आपको पढ़ना था, अगर नहीं पढ़ा है मैथमेटिकल टूल आप, तो मैथमेटिकल टूल पढ़ लें आप। बेसिक मैथ्स जो पढ़ाया गया था उसको एक बार देख लें। तो यहाँ डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी, और इसी का इंटीग्रेशन क्या देता है हमें, डेल्टा क्यू, और इधर ये इंटीग्रेशन क्या देगा, टी वन से टी टू तक। यही तो है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर आई वर्सेस टी। ठीक है, तो करंट वर्सेस टाइम का जो अंडर एरिया रहेगा वो क्या देगा, चार्ज फ्लो। ठीक है ना, चार्ज फ्लो इज इक्वल टू एरिया ऑफ आई वर्सेस टी, वही डेरिवेशन फिर से लिखा है हमने। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको याद रखना। मान लो यहाँ 2 एम्पियर करंट, कांस्टेंट करंट है, और 20 सेकंड तक फ्लो हो रहे हैं, 20 सेकंड तक। तो हमसे बोला गया कितना चार्ज फ्लो करेगा, हम बोलेंगे ये 2 सेकंड है और ये 20, ये 2 एम्पियर है और ये 20 सेकंड है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 40 कूलम हो जाएगा चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो कितना होगा, 40 कूलम। एरिया अंडर कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, 40 कूलम। और ये अगर कुछ ऐसे होते, मान लो करंट वेरिएबल होता, तब भी अंडर एरिया निकालना आता है हमें, अंडर एरिया निकाल देंगे हम। नेक्स्ट, करंट मेज़र, अब बात आई मेज़र कैसे करेंगे लैब में, ठीक है ना, या घर पे जो है करंट कैसे मेज़र करेंगे। तो करंट मेज़रमेंट के लिए हमारे पास होता है अमीटर। ठीक है ना, करंट इज मेजर्ड बाई अमीटर। जो करंट मेजरिंग डिवाइस होता है उसको बोलते हैं अमीटर। अभी आगे देखेंगे वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस को बोलेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू विच करंट टू बी मेजर्ड। ठीक है, सीरीज और पैरेलल तो अभी नहीं पता है आपको, ठीक है ना, हो सकता है पहले की क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, आगे हम पढ़ेंगे फिर से ये समझ लेंगे ये लाइन हम। ठीक है ना, अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू विच करंट टू बी मेजर्ड। ऐसा समझ लो जिस सर्किट में, जिस वायर में करंट हमें मेजर करना है, जिस वायर में, उसी वायर को कट करेंगे और वहीं पर अमीटर लगा देंगे। ठीक है ना, वहीं वायर पर अमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो वो बता देगा इसमें से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। ठीक है ना, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। इसमें अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तब क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि इसको सीरीज में लगा रहे हैं तो मेन सर्किट करंट को ही कम कर देंगे। इनके पास अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो ये मेन सर्किट करंट को कम कर देंगे। आगे हम देखेंगे इसको, फिर से ये लाइन हम देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब मेन करंट। ठीक है, और आइडियल अमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। अगर बोला गया कि ये आइडियल अमीटर है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी हमें नहीं पता है वैसे तो। ठीक है, चलिए आगे हम इस पूरी लाइन को फिर से हम देखेंगे एक बार। ठीक है ना, अभी केवल रफ समझ लो, अमीटर सीरीज में लगते हैं, इनका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ये करंट मेजरिंग डिवाइस हैं, बस इतना 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बस। और अमीटर कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखा गया, ध्यान से अगर देखें आप तो लिखा गया है मिली एम्पियर। ठीक है ना, मिली एम्पियर मतलब ये जो रीडिंग्स हैं, ठीक है ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये मिली एम्पियर की रीडिंग है, मिली एम्पियर में ये रीडिंग आ रही है। ठीक है ना, जैसे अगर हमसे बोला जाए अभी कितनी करंट है, इस अमीटर में कितना करंट है, तो हम बोलेंगे 30, 31, 32, 33, 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है शायद, ये 10 के बैचेस में नहीं है। अदरवाइज ये अगर लिखा होता करेक्ट, ये वैसे रियल अमीटर नहीं है, फोटोग्राफ ही है हमें लग रहा है, ये इसलिए एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग कितना आ जाएगा, 35 वगैरह रीडिंग रहेगा, मिली एम्पियर, 35 मिली एम्पियर। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इससे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फाइंड करंट इफ 5 कूलम चार्ज फ्लो इन 0.04 सेकेंड। तो हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है ना, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, 5 कूलम,
डिवाइडेड बाई टाइम टेकन 0.04 कूलम टाइम सेकंड, तो ये आ जाएगा कितना, 5 डिवाइडेड बाई 0.00 तो ऊपर ले जाएंगे आ जाएगा 500/4, 500/4, और 500/4 को अगर हम कट करेंगे तो 250/2 125 एम्पियर। कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और हमें पता है कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, इसलिए हमने एम्पियर लिख लिए। नेक्स्ट, फाइंड चार्ज इफ 5000 इलेक्ट्रॉन पास इन 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, अब हमें चाहिए करंट। करंट होता है चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। चार्ज कितना है, 5000 इलेक्ट्रॉन मूव किए, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो 5000 ई चार्ज मूव किया, और टाइम कितना 10⁻³ सेकेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 10⁻3, तो ये आ गया 3 4 5 6 ये मिल गए, तो 10⁻, ये +6 रहेगा, +6 19 को गायब करेगा तो 13 बन जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई बाई 5 8 आ जाएगा। तो इतना करंट है, ये बहुत ही माइनर करंट है, बहुत ही छोटा करंट है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 5000 इलेक्ट्रॉन को कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ रहे हैं। 5000 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इतने कम टाइम में भी, तब भी जो है करंट की वैल्यू कुछ खास नहीं मिल रही है हमें। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड चार्ज फ्लो इफ 10 एम्पियर करंट पास्ड फॉर 2 मिनट। तो हमें करंट पता है ΔQ/ΔT, और करंट कितना दिया गया है 10 एम्पियर। ΔQ हमें निकालना है, टाइम कितना दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। ठीक है, तो ΔQ कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 60, ΔQ इज इक्वल टू, ठीक है, 1200 कूलम। 1200 कूलम चार्ज जो है फ्लो किया है, ये बहुत बड़ा चार्ज है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है इफ Q कूलम ऑफ चार्ज ट्रेवल थ्रू कंडक्टर ऑफ L मीटर with a velocity v, what is current flowing through कंडक्टर। मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर वायर है, ठीक है, इसका लेंथ दिया गया है L लेंथ, और यहाँ पर v वेलोसिटी से चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, v वेलोसिटी से Q चार्ज फ्लो किया, तो टाइम कितना लेगा ये फ्लो होने में। मान लो यहाँ चार्ज है, छोटे 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 बहुत सारे चार्ज हैं, इनका चार्ज का सम जो है कितना है, चार्ज का सम कितना है कैपिटल Q, तो टाइम कितना लेंगे ये, लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, इतना टाइम लेंगे। तो करंट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें करंट क्या रहेगा, करंट को आई से लिखते हैं, स्मॉल आई कैपिटल आई कुछ भी लिख सकते हैं हम, और चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो चार्ज तो Q है ये, टाइम कितना है L/v, तो करंट मिल जाएगा हमें QV/L। समझ रहे हैं ना, ये याद नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें वेलोसिटी दिया गया है, लेंथ ट्रेवल्ड दिया गया है, चार्ज फ्लो दिया गया है, तो वेलोसिटी और लेंथ की मदद से हमने टाइम निकाल लिया, और फिर जो है चार्ज में टाइम से डिवाइड कर दिया, मिल गया हमें आंसर। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फ्रीक्वेंसी n रिवोल्यूशन पर सेकेंड, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो यहां पर हमें बताया गया कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है ना, इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है n। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/f, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/f। अब हम f की जगह पर f की वैल्यू रख देते हैं। तो f की वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में n, तो रख देते हैं हम 1/n। तो टाइम पता चल गया। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से किसी भी सर्कल के किसी भी पार्ट पर अगर हम मान लेते हैं एक क्रॉस सेक्शन, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से चार्ज E जो है एक टाइम पीरियड में पास कर जा रहा है। तो करंट लिखना था, हम बोलेंगे करंट इज इक्वल टू चार्ज पास्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है 1/n, तो करंट हो जाएगा n इंटू ई। पहला काम टाइम पीरियड निकाल लेना कि कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, और दूसरा काम कि कितना चार्ज पास कर रहा है। तो ई चार्ज एक रिवोल्यूशन में पास कर गया, तो ई चार्ज डिवाइडेड बाई 1 रिवोल्यूशन का टाइम डिवाइड कर दिया, मिल गया हमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज 5000 mAh ऑफ बैटरी मीन्स। जैसे बैटरी पर लिखा रहता है ना 5000 mAh की बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी है, 4500 mAh की बैटरी है। तो ये mAh क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान से देखना, ये बेसिकली होता है 5000 मिली एम्पियर आर, ठीक है ना। मतलब 5000 मिली एम्पियर की करंट 1 घंटे तक फ्लो करेंगे। ध्यान समझना, 5000 मिली एम्पियर की करंट 5000 मिली एम्पियर की करंट 1 घंटे तक फ्लो करा सकते हैं, ये बैटरी की कैपेसिटी है। 5000 mAh का मतलब होगा 5000 मिली एम्पियर, ठीक है ना, करंट 1 आवर तक ये फ्लो करा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ध्यान से देखना, लिख रहे हैं हम 5000 मिली एम्पियर को लिख लिया हमने 10⁻³ एम्पियर, और आर को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो आर को सेकंड, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 सेकंड। तो ये हो जाएंगे 1 2 3, 3 से 3 कट गए, ठीक है। और ये मिल जाएंगे हमें, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0 3 18, ये मिल जाएंगे एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट होती है, कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 कूलम चार्ज ये बैटरी फ्लो करा सकते हैं। 18,000 कूलम चार्ज ये बैटरी फ्लो करा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं। तो mAh किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। mAh किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, ठीक है। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में mAh इज यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। mAh इज यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। 5000 मिली एम्पियर करंट 1 घंटे तक ये बैटरी फ्लो करा सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली जितने भी सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बल्ब, बैटरी, स्विच, ठीक है ना, और वायर, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग वायर along with electrical components such as प्लग की मीन्स स्विच होता है, बैटरी समझ रहे हैं आप, बल्ब, अमीटर, वोल्ट मीटर, ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है। बैटरी, एक्चुअल में तो बैटरी ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल में बैटरी ऐसे दिखते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम में हम ऐसी बैटरी नहीं बना सकते, समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसी बैटरी बनेगी नहीं हमसे। तो सिंपल मेथड बनाया गया कि ये रिप्रेजेंट किया जाएगा, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, ठीक है ना। एक बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बैटरी का सिंबल हो गया।
ये सेल का सिंबल है, सॉरी। बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मल्टीपल सेल अगर कंबाइन करके बनाएंगे हम तो वो एक बैटरी बनेगा, ठीक है। वैसे इसको भी बैटरी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, उसको भी बैटरी बोला जाता है। तो सेल में क्या रहेगा, मल्टीपल सेल जब कंबाइन करेंगे तो क्या रहेगा, वो एक बैटरी कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल लगा दिए गए, ठीक है। अच्छा, बैटरी और सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल, ठीक है, दैट सेट अ इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू रजिस्टर और सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। ठीक है, ये डेफिनेशन तो अभी आपके ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये लिखा जा रहा है कि एक बैटरी केमिकल एनर्जी यूज करके, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। अब ये क्या आ गया, चलो पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट इसके बाद देख लेंगे हम, ठीक है ना। समझ लो जैसे बोलते हैं ना कि 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो वो वोल्टेज जनरेट करते हैं एक तरह से, ऐसे जैसे 220 वोल्ट हमारे घर पर एसी आता है, ठीक है ना। समझ लो ये वोल्टेज है, ठीक है ना, जनरेट्स वोल्टेज, ठीक है, बिटवीन इट्स टू टर्मिनल, दो टर्मिनल जो होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, उनके बीच में ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करा के एक वोल्टेज जनरेट करते हैं, पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ठीक है। और टर्मिनल्स के अक्रॉस, उस टर्मिनल के अक्रॉस कोई रजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अगर हम लगाएंगे तो उस रजिस्टर में ये करंट फ्लो करा देंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देंगे, ठीक है ना। बैटरी का ये काम है, ठीक है। अच्छा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कुछ, इसमें लिख रहे हैं हम प्लग की स्विच जिसको बोलते हैं ओपन, ये रहेगा स्विच, ये क्लोज स्विच है, ठीक है ना। एक्चुअल में स्विच ऐसे दिखते हैं, ये रहा, ये है ओपन स्विच, ध्यान से देखना अगर, ठीक है ना। इससे हम एक वायर कनेक्ट कर दिए और इससे एक वायर कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। इनसे एक वायर कनेक्ट कर दिया गया, एक वायर उनसे कनेक्ट कर दिया गया। ये है कॉपर वगैरह से या ब्रास वगैरह से ये बना रहता है, और ये बीच में हल्का सा गैप है, बीच में एयर गैप है, करंट कंडक्ट नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम स्विच लगा देंगे। स्विच मतलब एक ये रहा, ठीक है ना, ये कोनिकल जैसा रहेगा हल्का सा, और इसी को जो है प्लग इन जब करेंगे हम, ठीक है ना, जैसे प्लग इन करेंगे तो यहाँ पर करंट सर्किट क्लोज हो जाएगा। अभी करंट नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ओपन है, और जैसे ही इसमें स्विच लगाएंगे ये देखो, ठीक है ना, अब यहाँ से करंट आएगा, स्विच से होता हुआ करंट चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये क्लोज स्विच है, ठीक है ना। इसी को कैसे सिंबल में बनाया गया है, ऐसे ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है, ठीक है। अब वायर ज्वाइंट, कहीं वायर को ज्वाइन करना है तो हम यूं बनाते हैं कि ये वायर बनाया हमने, ये वायर, और इसको अच्छे से यूं करके बनाएंगे, ज्वाइंट वायर है। कहीं पर एक वायर गया है और विदाउट क्रॉसिंग दूसरा वायर गया है, विदाउट क्रॉसिंग मतलब एक वायर गया है ये ऊपर से कहीं से, उसके ऊपर से विदाउट टच, विदाउट टच मीन्स हो सकता है ये इंसुलेटेड है, टच है, लेकिन करंट एक दूसरे का नहीं फ्लो हो रहा है एक दूसरे में, ठीक है ना। तो विदाउट टच जब वायर जाएगा तो हम यूं करके बनाएंगे, ठीक है ना। इस सिंबल का मतलब होता है कि वायर जो है दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, विदाउट कनेक्शन जो है। बल्ब का सिंबल अगर हम बात करें तो बल्ब का सिंबल यही बनाएंगे, क्योंकि ये तो अपने बस का है नहीं बना पाना, तो यही हम बल्ब का सिंबल बनाएंगे। रजिस्टर एक एलिमेंट है, आगे देखेंगे हम, उसको यूं बनाते हैं रजिस्टर को। वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर या रिहोस्टेट, वेरिएबल का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो सके, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, या फिर रिहोस्टेट भी बोलते हैं उसी को। तो वेरिएबल रजिस्टर या रिहोस्टेट का ये दोनों सिंबल हैं, और अमीटर और वोल्ट मीटर के ये दोनों सिंबल हैं, ठीक है। और रजिस्टर का एक्चुअल में तो डायग्राम ये कुछ रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है ना। और रिहोस्टेट का जो है, जो वेरिएबल रजिस्टर है, जिसको हमने ये भी यूं बनाया था वेरिएबल रजिस्टर, उनका कुछ ऐसा डायग्राम रहता है, ठीक है ना। अभी इसका कुछ खास यूज नहीं रहेगा,
बाद में देखेंगे। रिहोस्टेट बेसिकली ये वेरिएबल रजिस्टर प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ लिख रहे हैं अ कंपोनेंट इज यूज टू रेगुलेट सर्किट, रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसको रहने दे रहे हैं हम, जब हम पढ़ लेंगे ओम्स लॉ फिर से इसी को हम देख लेंगे। ठीक है ना, और वोल्ट मीटर आगे हमको फिर से समझ में आएगा थोड़ा। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, अभी तक इतना ही समझो। ठीक है ना, जो कि वोल्टेज मेज़र करते हैं, ये वोल्टेज। जैसे 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी, इसके क्रॉस लगाएंगे ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का इसके क्रॉस लगाएंगे अगर हम, तो ये तुरंत बता देगा कि कितने वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना, ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट यहाँ पर रीडिंग आ जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कितने वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, चलिए फ्यूज़ एक होता है, आपने सुना होगा कि फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ जल गया, ठीक है ना, फ्यूज़ बर्न हो गया, फ्यूज़ उड़ गया, ऐसा वर्ड सुना होगा हमने। ठीक है, तो फ्यूज़ बेसिकली सर्किट में लगाया जाता है ताकि ज़्यादा करंट कहीं फ्लो होने लगे तो ये ब्रेक कर जाएं। ज़्यादा करंट मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ, बहुत हाई करंट फ्लो होता है वहाँ। ठीक है ना, तो उस टाइम पर फ्यूज़ जो है ब्रेक कर जाते हैं और सर्किट जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, फिर करंट फ्लो ही नहीं। फ्यूज़ जो है सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज होंगे। ठीक है ना, फ्यूज़ को हम सेफ्टी डिवाइस बोलेंगे। अच्छा, ये फ्यूज़ एक एलॉय से मिलके बने हुए होते हैं जिसमें टिन और लेड रहता है। ठीक है ना, टिन और लेड के ये एलॉय होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जब इसके थ्रू ज़्यादा करंट पास होती है तो हीटिंग के कारण ये मेल्ट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है ना, इनकी रेटिंग वगैरह एम्पियर वगैरह में होती है, इसको वैसे 12th में देखेंगे हम। ठीक है ना, जैसे बैटरी बैटरी की रेटिंग होती है चार्ज में, वोल्ट में। ठीक है ना, तो इनकी रेटिंग होती है कि 2 एम्पियर का फ्यूज है, 3 एम्पियर का फ्यूज है, 5 एम्पियर का फ्यूज है। ठीक है ना, रूम में 10 एम्पियर का फ्यूज लग रहा है, एसी के जो सीरीज में लगेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा वैल्यू का फ्यूज लगेगा। ठीक है, तो इनकी रेटिंग जो है एम्पियर में रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, ठीक है ना, पानी फ्लो करता है। मान लो एक टंकी है हाई पोटेंशियल पर, ठीक है ना, एक टंकी है लोअर हाइट पर, हायर हाइट पर एक टंकी है और एक टंकी जो है लोअर हाइट पर है। ठीक है ना, दोनों में पानी भरा गया है, मान लो हाफ हाफ दोनों में पानी भरा गया है। अब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, इसके बॉटम से एक ड्रिल किया, इसके भी बॉटम पर ड्रिल किया और इसको कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल से पानी, ठीक है ना, हायर हाइट से पानी लोअर हाइट पर जाएंगे। ठीक है, सिमिलर टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज भी, ठीक है ना, मूव करते हैं। वहाँ पर एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं हम पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर मूव करते हैं। ठीक है ना, या फिर यूं बोले हायर पोटेंशियल एनर्जी से चार्ज पार्टिकल लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर जाना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रेशर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप सेम एज इलेक्ट्रिक चार्ज मूव बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, जैसे प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। ठीक है ना, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पर फ्लूइड मूव करता है। ठीक है ना, हाई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर या फिर हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर पर। जो काम पानी फ्लो कराने में प्रेशर डिफरेंस कर रहे हैं वही काम जब चार्ज फ्लो होगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन ऐसे, यहाँ लिख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is work done per unit charge on moving between that 2 point। ठीक है ना,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज हैं ये, ठीक है। मान लो एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया, इनिशियल से फाइनल पर गया, ठीक है ना, 1 से 2 पर गए। 1 को हमेशा हम इनिशियल मानते हैं, 2 को फाइनल मानते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल से फाइनल पर गया 1 कूलम चार्ज, मान लो 10 जूल वर्क करना पड़ा हमें, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक है ना। इसकी यूनिट वोल्ट रहेगी भाई, आगे देखेंगे हम, ठीक है। मान लो 2 कूलम चार्ज इनिशियल से फाइनल पर गए और हमें 30 जूल वर्क करना पड़ा, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज 30 जूल वर्क रिक्वायर फॉर 3 कूलम चार्ज, तो पर कूलम कितना हो जाएगा, 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम को ही बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। यूनिट अभी देखेंगे हम। तो यहां लिख रहे हैं डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस पहले लिखा, डेल्टा वी V2 - V1, या फिर V फाइनल माइनस V इनिशियल भी लिख सकते थे हम। W1 to 2, 1 से 2 पर W कितना हुआ, वर्क कितना हुआ, और वर्क डन 1 to 2, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर वर्क डन कितना हुआ वो लिख लेंगे हम, W12 लिख रहे हैं। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, डेल्टा वी का फॉर्मूला बन रहा है W12 डिवाइडेड बाई Q, चार्ज मूव्ड, ठीक है ना। अच्छा, फॉर सम टाइम पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाई वी। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लो कोई डिवाइस है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई बल्ब है, कोई भी डिवाइस है, उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, कभी कभी उसी को हम पोटेंशियल बोल देते हैं कि उस बल्ब पर इतना पोटेंशियल है। एक्चुअल में वो पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इतना कॉमन है ये कि हम उसी को बोल देते हैं पोटेंशियल, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हमारे घर पे 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों वायर हैं, उन दोनों वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट। ऐसा नहीं है किसी एक का 220 वोल्ट है, नहीं। अगर एक जीरो हुआ तो ये 220 वोल्ट होगा, अगर ये 10 वोल्ट हुआ तो ये 230 वोल्ट हो जाएगा, ये -10 वोल्ट हुआ तो ये 210 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220, लेकिन हम ये बोल देते हैं कि पोटेंशियल इज 220, समझ रहे हैं ना। किसी एक को रेफरेंस मान के पोटेंशियल इज 20 बोल दिया जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता चल गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता चल गया हमें। और सम टाइम ये वोल्टेज भी, वी को वोल्टेज भी कहते हैं हम, एसआई यूनिट वोल्ट बोलते हैं इसका, और कैपिटल वी से लिखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे 10 जूल पर कूलम है तो हम बोलेंगे 10 वोल्ट, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट, इसको रिप्रेजेंट वी से करते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम वोल्टेज बोल रहे हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोल रहे हैं। और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किस में करेंगे हम, वोल्ट में मेज़र करेंगे। वोल्ट कितना रहेगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है ना, क्योंकि यहां से हमको पता चला जूल डिवाइडेड बाई कूलम, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख रहे हैं। बेसिकली 1 वोल्ट क्या होगा, एक कूलम चार्ज, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए हम, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए और 1 जूल वर्क हमने किया, देन पोटेंशियल डिफरेंस एट टू बी 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर 1 जूल वर्क हो रहा है 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, समझ रहे हैं एसआई में। अच्छा, यहाँ लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। अब बार बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, वोल्टेज ही बोलने लगेंगे हम, समझ रहे हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है तो हम बार बार बोलेंगे वोल्टेज ही, आपको समझ में आना चाहिए। अब वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। और वोल्टेज इज मेजर बाई इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है।
वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हम आगे देखेंगे फिर से एक बार, अभी याद रख लो, पैरेलल सीरीज अभी पढ़ा नहीं हमने, ठीक है ना। किसी दो पॉइंट के अक्रॉस जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना होगा, उन्हीं दो पॉइंट्स के अक्रॉस हम जाके कनेक्ट कर देंगे इनको, ठीक है ना। तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। आइडियल वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, सो दैट इट डज नॉट टेक सर्किट करंट। इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। आइडियल का तो वैसे इन्फानाइट होना चाहिए, ठीक है ना। आइडियल का रेजिस्टेंस इन्फानाइट होना चाहिए, या 10 क्लास में आपके लिए हम बोलेंगे वेरी हाई, ठीक है ना, बहुत हाई रेजिस्टेंस रहेगा। तो जब हम सर्किट में लगाएंगे किसी ये इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस पैरेलल में जब लगाते हैं तो उससे करंट नहीं लेता है ये, ठीक है ना। बहुत ही कम करंट पे ये काम कर जाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस इनका बहुत हाई है। और अगर ये करंट ले लिए, इनका रेजिस्टेंस कम कर दें और ये करंट ले लिए मान लो, तो सर्किट करंट को डिस्टर्ब कर देते हैं ये। इस वजह से आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। ये अभी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, दो चीज़ें, कि अमीटर जो है सीरीज में क्यों लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगता है, ये हम देखेंगे फिर से एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में जब ओम्स लॉ वगैरह देखेंगे वहाँ देखेंगे हम। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 10 वोल्ट टू 35 वोल्ट। तो हमें फॉर्मूला पता है, वर्क डन 1 to 2 इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू है W12 डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू दूसरी साइड लेकर चले गए हम, और इसी को लिख सकते हैं वी फाइनल या V2 माइनस V1, ठीक है ना। तो क्यू कितना है 2 कूलम, वी फाइनल कितना है 35 पर ले गए हम इसको, माइनस वी इनिशियल कितना है 10 वोल्ट, सब ऐसा ही में रख रहे हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 50 जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है, दैट्स वाई जूल में आएगा आंसर। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे हम, कूलाम वोल्ट, कूलाम वोल्ट दैट इज ऑल्सो जूल, ठीक है। समझिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ -4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 10 वोल्ट टू -15 वोल्ट। अब देखना, आप पॉज करके खुद से सॉल्व करो, इससे पहले हम अब सॉल्व कर रहे हैं। W12 चार्ज मूव्ड, जो भी वैल्यू विथ साइन रखना है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V2 माइनस V1 भी आप लिख सकते हैं। चार्ज मूव्ड -4 कूलम, V फाइनल इज -15 माइनस V इनिशियल इज 10, तो ये आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई -25, 100 जूल, 100 जूल वर्क हो गया। समझ रहे हैं ना, प्लस में आ रहा है आंसर क्योंकि माइनस माइनस कट के जो है प्लस बना दिए मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करेंगे हम, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th में भी हमें इस फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो अभी से ही हम पढ़ ले रहे हैं 12th का। नेक्स्ट, फाइंड आउट वर्क डन बाय बैटरी 6 वोल्ट बैटरी इन पासिंग 3 कूलम ऑफ चार्ज। कोई एक बैटरी है, उस बैटरी से 3 कूलम चार्ज पास हुआ, ठीक है ना। और बैटरी का वोल्टेज कितना है, ठीक है ना, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है। वैसे ये वाली बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है, लेकिन कोई नहीं, हमें डायग्राम मिला नहीं 6 वोल्ट की बैटरी का, तो यही लगा दिया हमने। तो हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, चार्ज मूव्ड मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी, बहुत आसान है ये तो। चार्ज मूव्ड इज 3 कूलम, डेल्टा वी इज 6, दिस बिकम 18 जूल, ठीक है ना, आसान है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी हैविंग 5000 mAh एट 5 वोल्ट। जैसे मान लो लिखा गया बैटरी में
कि 5000 mAh हैं, ठीक है ना। वैसे इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमें बताया गया क्वेश्चन में 5000 mAh की बैटरी है और 5 वोल्ट की बैटरी है, दो चीज़ें बताई गई हमें। तो 5000 mAh का मतलब क्या हुआ? 5000 mAh का मतलब क्या हुआ? mAh किसकी यूनिट है? चार्ज की। मतलब ये हुआ कि ये बैटरी 5000 mAh अमाउंट ऑफ चार्ज 5 वोल्ट के डिफरेंस पे फ्लो करा सकते हैं। फिर से समझना, ये बैटरी 5000 mAh अमाउंट ऑफ चार्ज 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 5000 जो है mAh का कूलम में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5000 इंटू मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाई आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया कूलम में। तो कितना कूलम हो गया ये? 1 2 3 3, ये हो जाएगा 1 2 18,000, ठीक है ना, कूलम। 18,000 कूलम चार्ज बैटरी, ये बैटरी 18,000 कूलम चार्ज 5 वोल्ट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितना इनके पास एनर्जी स्टोर्ड है अगर हमसे पूछा जाए, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बताया गया था 9th क्लास में। एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिवाइस, ठीक है ना, इज अमाउंट ऑफ वर्क दैट डिवाइस कैन डन, ठीक है ना, कैन परफॉर्म। किसी डिवाइस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हम बोलेंगे जितना उसके पास कैपेसिटी ऑफ वर्क है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, वही रहेगा एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू बेसिकली वर्क है, और ये वर्क कितना कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे वर्क इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी। तो कितना चार्ज मूव करा सकते हैं ये बैटरी? 18,000 कूलम, 18,000 कूलम, ठीक है ना। एसआई में लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं, कूलम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितने डेल्टा वी पर? 5 वोल्ट पर। तो 5 वोल्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 2 3 और 18 5 जन 9 90, ठीक है। तो 90 किलो जूल एनर्जी इनके पास है, ठीक है ना। इतना वर्क कर सकते हैं 90 किलो जूल ये बैटरी, समझ गए। चलिए इसमें आई थिंक इतना ही है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, शायद ओम्स लॉ है, ठीक है ना। नेक्स्ट में ओम्स लॉ देखा जाएगा, ठीक है। और वीडियोस को आप अपने फ्रेंड के, क्लास के फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे सब्सक्रिप्शन वगैरह बढ़े, ठीक है ना। लीव कर सकते हैं आप।